यदि पुराना पेंशन लागू कर सकता है माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में, तो पारा शिक्षकों को वेतन देने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। अलग अलग जिलों से आए पारा शिक्षकों ने इस संबंध में बैठक की एवं आगे की रणनीति तैयार की। शिक्षकों ने बताया कि हेमंत सोरेन सरकार ने मांगों को पूरा करने की सहमति तो दे दी, लेकिन अब तक इस दिशा में पहल भी नहीं हुई है, जिस कारण सभी शिक्षक नाराज हैं। पारा शिक्षकों ने सरकार को 5 नवंबर का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस दौरान सभी मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुनिए क्या है इन पारा शिक्षकों की मांगे। आज झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक झारखंड प्रदेश का कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें झारखंड के 24 जिले से सभी हमारे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक आज इस बैठक में अपना उपस्थिति दर्ज किए हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी, महासचिव जी, प्रधान महासचिव महोदय आए हुए हैं और हमारे तमाम जिलाध्यक्ष और जिला सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव सब उपस्थित हैं। आज हम आपके माध्यम से ये कहने के लिए हम सब आए हैं कि सरकार के साथ 14 दिसंबर 2021 के वार्ता हुई थी हमारे शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो बनी थी उसके लेकर, जिसमें हमारा जो मांग था वो मानदेय वृद्धि 40% हम लोग को मिला। इसके अलावा जो सहमति बनी थी अब तक इसको लागू नहीं किया गया, जिसमें एक कल्याण कोष है, जिसमें हमारा जो भविष्य छिपा हुआ था, और ये EPF और साथ साथ में अनुकंपा। तो सरकार के द्वारा अनुकंपा हमें मिला था, लेकिन उसको इतना भारी कर दिया गया, अब तक किसी को लाभ नहीं मिल पाया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी कि जो आपने हमें अनुकंपा का लाभ दिया है, आप थोड़ा इसको शिथिल कर दें ताकि जितने भी सहायक अध्यापक का जो डेट हुआ है उन परिवार को लाभ मिले। साथ साथ ये कहना चाहते हैं कि हम सब की जो हमारी मांग है 18 वर्षों से वो पूरा कर दिया जाए। हम लोग आकलन का अभी जो चल रहा है प्रक्रिया, हम लोग आकलन का फॉर्म भर चुके हैं, उनका प्रक्रिया चल रही है, किसी का जो साइड नहीं खुल रहा है। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा सचिव है, पदाधिकारी, उनको पहल करने की जरूरत हो। यही बातों को लेकर हम लोग सब आज जमा हुए हैं और हमारा जो मांग है, लक्ष्य है कि आकलन के बाद जो सरकार हमारा परीक्षा लेना चाहता है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो वादा हुआ है, जो आपने सहमति बनाया बिहार के तर्ज पर कि हम 100 नंबर का परीक्षा लेंगे और सिंपल परीक्षा लेंगे, इसी चंद बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। अभी हम लोग का जो मांग है, जो मानदेय का वृद्धि जो हुआ है, जो सहमति बना, उसके बाद 4 सहमति और बना है जो अब तक इसको लागू नहीं किया गया। हम लोग मांग करते हैं कि इसको लागू कर दिया जाए और भी 15 नवंबर का स्थापना दिवस से पहले इसको घोषणा कर दिया जाए। बहुत खुशी हो जाएगा, क्योंकि 50,000 की जमात है और अगर ये काम कर देंगे प्रशिक्षित के लिए तो सोने पे सुहागा है। इसकी बहुत अच्छी बात है और सरकार ने वादा किया है। और अभी मंचों में जहाँ जा रहे हैं माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वो कह रहे हैं कि हमने पारा शिक्षक बराबर आंदोलन करते थे, अब स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हम लोग पढ़ा रहे हैं, 2 वर्षों से तन मन के साथ लगे हुए, लेकिन जो आप वादा किए हैं कल्याण कोष और ये EPF जरूरी है भविष्य के लेकर, इसलिए इसको लागू करना चाहिए। जी, मानदेय वृद्धि भी हम लोग का है, जो इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए उसको लागू करना चाहिए। जिस तरह अभी सरकारी शिक्षकों को पुराना पेंशन लागू कर दिया, क्या हम लोग इसका काबिल नहीं है? मुख्तार अंसारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक। की हम लोग नहीं जा रहे हैं, सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि आपने नियमावली बनाया, आपने सहमति बनाया, नियमावली में जिन बिंदुओं पर हम लोग की सहमति बनी, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जो सो उसको अनुशासनिक और प्रशासनिक कमेटी बनाना था, नहीं बना। सरकार की चिट्ठी 18 तारीख तक बनाना है, लेकिन नहीं अभी तक बन के तैयार हुआ है। अभी हम लोग को अनुकंपा का लाभ देना था, 60 शिक्षक मर गए, लेकिन अभी तक किसी को अनुकंपा नहीं मिला। हमारा जिस बिंदु पर सहमति बनी, आप नियमावली बना के दे दिए, तो नियमावली को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है। यहाँ पर उच्चतम अधिकारी का जो नीचे का अधिकारी वो बात नहीं मानते हैं। हम लोग परेशान हैं। आकलन जो ले रहे हैं तो आकलन किस तरह से लिया जाएगा? 100 नंबर पर सहमति बनी, 200-250 नंबर का हम लोग का सिलेबस आया है। हम लोग क्या करें? हम लोग के अंदर जिस तरह से छलावा कर रही है, वार्ता कुछ होता है, सहमति कुछ बनती है, नियमावली में कुछ लिखा है, लेकिन सिर्फ मानदेय वृद्धि के अलावे हम लोग को कुछ नहीं मिला। सीटेट नियमावली में शामिल था, लेकिन निकाल दिया गया बिना कहे। तो ये सब सारी जो बातें हुई हैं, कल्याण कोष नहीं मिला, सर्विस नहीं मिला, EPF नहीं मिला, कल्याण अभी आकलन परीक्षा जांच के आधार पर होगा। जांच हम लोग सारा शुल्क दे दिए हैं, जांच नहीं हो रहा है। फिर हम लोग का कहेगा आपका जांच नहीं हुआ, वेतन रोक देते हैं। रोक दिया गया था, फिर 31 तारीख तक समय दिया, 31 दिसंबर तक, फिर नहीं जांच होगा, फिर आप लोग को आकलन नहीं देने देंगे। ये सारी जो प्रक्रिया और ये कॉम्प्लिकेटेड केस जो बनाया गया है, इससे हम लोग को हरासमेंटल
जो है सो कर रहा है, हरासमेंट हम लोग को कर रहा है, मानसिक आर्थिक और बिल्कुल जो सो शारीरिक शोषण हो रहा है। मैं मंत्री महोदय और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप इन बिंदुओं पर आप सोचिए कि हम लोग किस जगह पर खड़ा है, हम लोग के पास कितनी विकट स्थिति है कि आपके साथ निमाली बनाए आप, हम आपके साथ सहमति बनाए, लेकिन आप वही बिंदुओं को आप लागू नहीं कर रहे हैं और आप उन लोग को एकदम बिल्कुल जो सड़क पर आने के लिए छोड़ दिए हैं। तो हम लोग सड़क पर हैं, स्कूल से बाहर हैं। अब कल जाकर के हम लोग आंदोलन करेंगे, मजबूर होकर करेंगे। ये आप मजबूर कर रहे हैं हम लोग आंदोलन करने के लिए। इसलिए इन तमाम बिंदुओं पर मैं कहना चाहूँगा कि 5 नवंबर तक अगर सरकार इन बिंदुओं को जो निमाली में सहमति बनी है अगर लागू नहीं करती है तो 5 नवंबर के बाद हम रणनीति बना रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हुजूम देख लीजिए और ये बना करके हम बिल्कुल आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। ये सारा दोष सरकार का होगा, पदाधिकारियों का होगा। हम लोग का इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का कहीं इसमें हम लोग जो है सो हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। वो दे दें, उनका स्वागत है। वो दे दिए हैं नियमावली, आभार व्यक्त किए हैं, लेकिन अगर हम लोग को ठगने का काम किए तो फिर हम लोग खड़ा होंगे, आंदोलन के लिए खड़ा होंगे। धन्यवाद। सुमन कुमार, झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रधान सचिव। कि एक पहले हमको मांगों को लेकर हमको आंदोलन करना होगा, आंदोलन के बाद वार्ता होगी, वार्ता के बाद एक सहमति बनेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा। ये इस राज्य के मुखिया के लिए, इस राज्य के मंत्री के लिए, इस राज्य के पदाधिकारियों को सोचना होगा कि आप ऐसा हमारे साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। किस तरह से विद्यालय में पाठन करेंगे वो? आप हमारे सर पे तलवार रख दीजिएगा और बोलेगा खाइए, खा सके कोई क्या? नहीं खा पाएगा। इस राज्य में यही हो रहा है। अधिकारी लगातार पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को परेशान करने का नया नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम लोग राज्य भर के सहायक अध्यापक आज जुटे हैं, प्रत्येक प्रखंड से लोग प्रतिनिधि हमारे पहुँचे हैं। आज निर्णय हुआ है कि 5 नवंबर तक अगर हमारा काम जो आपके साथ हुआ है अगर उसका वो पूरा नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो विरोध होगा, व्यापक रूप से विरोध होगा। जिस तरह रघुवर सरकार को हमने विरोध किया था वही विरोध अब होगा। क्या लगता है सिर्फ एक गुमराह किया गया है ये मांगों को सहमति बना करके? देखिए, मैं मानता हूं कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पारा शिक्षकों के पास सहानुभूति रखते हैं। हम भी शिक्षा मंत्री का चेहरा को देखते हैं और कहते हैं कि हम ही है शायद वहाँ पे, लेकिन अब हमारे साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि जानते हैं नियमावली लागू होने के बाद 60 शिक्षक चले गए, उसका परिवार आज कुछ नहीं मिला। 20 साल सेवा करने के बाद कुछ नहीं, जीरो। उनका कफन के लिए हमको चंदा करना पड़ता है अपने साथियों के बीच। पेपर में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, क्या है सरकार रहेगा ऐसा? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करने नहीं देंगे। हमारा 2023-22 आपका, 2023 हमारा रहेगा। अगर हमारा आपने काम नहीं किया तो व्यापक आंदोलन होगा जिसका सारा अब हेमंत सरकार पर होगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक शेख।